कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो हमारी क्लास है, सबसे पहले तो मैं कोर्स प्रोफाइल को आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ये आपका मेन कोर्स प्रोफाइल है। इससे पहले की क्लास में कंप्यूटर एप्लीकेशन लैब की क्लास का था, मैंने लैब की कोर्स आउटलाइन आपसे डिस्कस कर लिया, कोर्स प्रोफाइल आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली, लैब टास्क आपसे डिस्कस कर लिया। अब हम आ गए थ्योरी की क्लास में। तो थ्योरी की क्लास में भी एज इट इज थ्योरी की हमारी फर्स्ट क्लास है। थ्योरी की क्लास में ये आपका कोर्स प्रोफाइल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेक्टर ये आपका कोर्स कोड आ गया, ठीक है, तमाम चीजें। और यहाँ पर नीचे आ जाए आप, मेन जो चीज है ये आपका हो गया कोर्स आउटलाइन, ठीक है। ये टोटल 16 लेक्चर गालिबन है आपका, 8 लेक्चर होगा आपका बिफोर मिड टर्म, ठीक है, और टोटल और 8 लेक्चर्स होगा आफ्टर मिड टर्म आपके बाद। टोटल 16 लेक्चर्स आपके बन जाएंगे। ये देख लीजिएगा कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा इसमें क्या कि कौन कौन से टॉपिक वीक्स वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे, वो आपसे शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। इसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूंगा, ये कोर्स आउटलाइन है आपका, ठीक है। ये असेसमेंट का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ये यहाँ से, और व्यू ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या चीज़ होती है, इन तमाम चीज़ों का आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसमें इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मैंने आपको ICF पर पढ़ाया था, उसमें आपका जो लैब था, थ्योरी था, वो 50 नंबर का था, लेकिन यहाँ पर आपकी जो लैब है वो है 50 मार्क्स की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, और थ्योरी जो है वो 100 मार्क्स की है। अब 100 मार्क्स की थ्योरी को हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे, क्या आई होप कि आपको उसको अंडरस्टैंड हो गया। ये मैं आपको रख देता हूँ, ये दोनों चीजें आपसे शेयर कर दूंगा। इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्योरी की? टोटल मार्क्स होगा आपका 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर के मार्क्स में जनाब सबसे पहले आपका असाइनमेंट और क्विज, मैं यहाँ से असाइनमेंट और क्विज, यानी कि बिफोर मिड टर्म आपका एक असाइनमेंट एक क्विज होगा, और आफ्टर मिड टर्म आपका एक असाइनमेंट और एक क्विज होगा। आपका जो एक असाइनमेंट होगा वो 10 नंबर का होगा, और देन 2 असाइनमेंट 10 नंबर के होंगे, ठीक है। इस तरह आपका जो क्विज होगा वो होगा आपका 10 नंबर का, एक बिफोर मिड टर्म और एक होगा आफ्टर मिड टर्म, यानी कि बिफोर मिड फाइनल से पहले, ठीक है। तो ये टोटल हो गए आपके 14 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका मिड टर्म, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम मार्क्स। ये उसके अंदर टोटल आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो होंगे 3 क्वेश्चन आंसर, और ये जो मार्क्स होगा मिड टर्म का वो होगा, ठीक है, आपका 20 मार्क्स का। और आपका जो फाइनल टर्म का जो नंबर होगा वो भी मैं बता देता हूँ। फाइनल टर्म मार्क्स वो होंगे आपके 40। तो ये इस तरह से आपके 20 और 60 हो गए आपके, 20 और 40 हो गए आपके 60, और ये 10 करके 4 जो आपकी एक्टिविटी है, यानी कि 2 असाइनमेंट और 2 क्विज, ये आपके 40 नंबर्स के हो गए। तो ये टोटल आपके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर रखे हैं थ्योरी के, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको दिखा दिया, क्लास रिकॉर्डिंग पे भी है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आज के हमारे टॉपिक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि आज का जो फर्स्ट टॉपिक हमने आपको पढ़ाना है, किसके अंदर से आपकी कोर्स आउटलाइन ओबी कोर्स प्रोफाइल से। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ये दो डिफरेंट अलग चीजें। इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं। तो आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। स्लाइड में सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, विद C++, ठीक है। हमने यहाँ पर जो पढ़ना है वो C++ पढ़ना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++ से पहले पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ, मैं अपने आ जाता हूँ यहाँ पर। ये मैं अपने इस टॉपिक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर नोट पैड पे आ जाता हूँ। नोट पैड पे ही मैं आपको यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा लेक्चर है ना, सॉरी, यानी लेक्चर 1, ठीक है। लेक्चर 1 में क्या है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते क्या है, गौर से समझिएगा। देखिए, कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं ना, और कंप्यूटर में को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जो कंट्रोल करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से कंट्रोल करते हैं कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है ना। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन किस तरह से देखते हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सोर्स कोड की सूरत में देते हैं, यानी कि लिख के कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कंप्यूटर हमारी
दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमारी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ऐसा ही है ना, कंप्यूटर हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं और कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन, और कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमारे टास्क को परफॉर्म करके देता है। अब हम कंप्यूटर से जो सोर्स कोड देते हैं, हम कंप्यूटर को सोर्स कोड किस तरह से देखते हैं, हम कंप्यूटर को देते हैं सबसे पहले, जनाब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंप्यूटर को देते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या देते हैं हम प्रोग्रामिंग को? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम देते हैं प्रोग्रामिंग को इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को देते हैं हम इंस्ट्रक्शन, और कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक क्या करता है, हमारे टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, टास्क को क्या करता है, हमारे परफॉर्म करता है ना, हमारे स्पेसिफिक टास्क को, यानी जो भी हमारा स्पेसिफिक टास्क होता है जो हम देते हैं कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शन की सूरत में देते हैं। किसके सूरत में देते हैं? और वो उसी तरह हमारे टास्क को परफॉर्म करके देते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन की सूरत में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो देते हैं वो किस तरह देते हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं लिख कर, यानी राइट करके। अब ये जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं किसके ऊपर है, हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। किसके ऊपर लिखते हैं? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर होते हैं। डिफरेंट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिनके ऊपर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, यानी कि सोर्स कोड होता है, कोड होता है ना, जो हम प्रोग्रामिंग को इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को हम लिख कर सारी बातें समझाते हैं ना, जितने भी इंस्ट्रक्शन इनपुट की सूरत में देते हैं वो किसी ना किसी तो प्रोग्राम के ऊपर देते हैं, और वो प्रोग्राम इसके ऊपर बनते हैं, वो प्रोग्राम बनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर हम प्रोग्राम सोर्स कोड लिखते हैं, राइट करके लिखते हैं। सॉरी, ठीक है, सोर्स कोड लिखते हैं, और वो सोर्स कोड प्रोग्राम के ऊपर जब हम लिखते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर जाता है और वो उसके मुताबिक हमारे टास्क को परफॉर्म करके देता है। अब सबसे पहली बात है, हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने हम लोग MS टीम यूज कर रहे हैं। MS टीम क्या है? बेसिकली एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम बोले तो कि MS टीम एक सॉफ्टवेयर है, तो MS टीम भी तो किसी ना किसी एप्लीकेशन लैंग्वेज के ऊपर डिजाइन हुआ होगा ना। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी तो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है ना, यानी कि सोर्स कोड को लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है, तो लिखने के बाद ये भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। इसी तरह यहाँ पर आपके पास सामने पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी मैंने डिफरेंट स्लाइड्स बनाई हुई है, डिफरेंट दिए हुए। लेकिन ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं ना। जैसे पावर पॉइंट का काम क्या होता है? प्रेजेंटेशंस के लिए। इसी तरह MS वर्ड का काम क्या है? ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क परफॉर्म करता है। इसी तरह MS टीम जो कि आप यूज कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है? ऑनलाइन क्लास कॉन्फ्रेंसेस के लिए, ऑनलाइन क्लास कंडक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइब्रिड शिफ्टिंग क्लासेस से। इसके अलावा वेब ब्राउजर क्या है? हमारा वेब ब्राउजर क्या है? इसके ऊपर हम वेबसाइट्स वगैरह, ये सारे सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन किसके ऊपर होते हैं? ये सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं एनी टाइप्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर बोले तो प्रोग्राम। ये सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन कहते हैं क्या? ऑल सॉफ्ट ऑल सॉफ्टवेयर इज डिजाइन, या आप डेवलप कर लें, डेवलप इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनके ऊपर ये प्रोग्राम डिजाइन होते हैं। अब सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखना है कि भाई अब कंप्यूटर की कितने तरह की लैंग्वेजेस होते हैं जिनके ऊपर प्रोग्राम डिजाइन होते हैं ना। कि जैसे मैंने क्या किया कि एनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑल यहाँ पे लिख दिए ऑल सॉफ्टवेयर डिजाइन या डेवलप इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिजाइन किसके ऊपर हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो डिजाइन हुआ है वो C लैंग्वेज के ऊपर डिजाइन हुआ है, C++ के ऊपर डिजाइन हुआ है। जबकि इसका ग्राफिक्स एनवायरनमेंट जो डिजाइन हुआ है वो डिजाइन हुआ है विजुअल बेसिक के ऊपर। ठीक है, विजुअल बेसिक के ऊपर डिजाइन हुआ है। इसी तरह आपका वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर या आपकी वेब पेज, ये डिजाइन किसके ऊपर होते हैं? ये डिजाइन होते हैं डिफरेंट वेब लैंग्वेजेस के ऊपर। अब वेब लैंग्वेजेस कौन कौन से होते हैं?
वो मैं बताता हूँ। डिफरेंट वेब लैंग्वेजेस होते हैं, मिसाल के तौर पे HTML है, जावा CRI, जावा स्क्रिप्ट है। इसके अलावा आपके पास जुमला आ जाता है जिनके ऊपर, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। PHP है। इन तमाम लैंग्वेजेस के ऊपर ये लैंग्वेज, ये प्रोग्राम वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये वेब डेवलपिंग के लैंग्वेज के प्रोग्राम है जिनके ऊपर ये वेब ब्राउजर या ये वेब पेज डिजाइन, जिस तरह आपके विंडोज है, आपका MS ऑफिस है, या आपका MS टीम है, ये भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर होता है। कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो पाइथन के ऊपर डिजाइन होते हैं, कुछ .NET के ऊपर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब आपका डेटाबेस MS जो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, जैसे आपका MS, जैसे ये मैं खोल कर बैठा हूँ ना आपके सामने, ये जो आपका CMS है, यूनिवर्सिटी का जो CMS है, जिसके थ्रू आप हम सारे आपस में लिंक करते हैं, ये यूनिवर्सिटी CMS, जो कि कौन सा है, यूनिवर्सिटी CMS, जिसको आप ERP सॉफ्टवेयर कहते हैं, ERP सॉफ्टवेयर, ठीक है, ERP सॉफ्टवेयर ये ज्यादातर यूज हो रहे हैं बैंकों वगैरह। ये सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज के ऊपर डिजाइन होते हैं, ये डिजाइन होते हैं ऑरिकल की लैंग्वेज पे, ऑरिकल के ऊपर डिजाइन, ऑरिकल की लैंग्वेज होते हैं जिनके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अरे यार, एक तो आज टाइपिंग भी नहीं हो रहा मुझसे। ऑरिकल की लैंग्वेज है, या टाइपिंग गलत हो जाए तो माजरत के साथ, ठीक है। ये ऑरिकल की लैंग्वेज किसके ऊपर डिजाइन होते हैं, सारे डिजाइन होते हैं SQL के ऊपर। SQL का मतलब होता है सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेजेस के ऊपर डिजाइन होते हैं, ठीक है। ये सारे डिजाइन तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग में, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजाइन होते हैं। इसी तरह आप लोगों ने गेम्स प्रोग्रामिंग वगैरह देखा होगा ना, गेम्स वगैरह जो आप लोग PUBG या काउंटर स्ट्राइक, नीड फॉर स्पीड, या डिफरेंट कार्टून्स नेटवर्क वगैरह आप देखते होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह होंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं आपके, डिफरेंट प्रोग्रामिंग के ऊपर भी आपके काम चल रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, जरा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है। 1 मिनट यार, इनको ऐड कर लो फिर। किसी ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है किसी, सर बिलाल हसन खान ने रिक्वेस्ट भेजी। हाँ, मैंने ऐड कर लिया। असल में क्लास, यही बात होती है ना कि क्लास टाइम पे नहीं आते, फिर देखो स्मूथली और क्लास रिकॉर्डिंग होती, कंसंट्रेशन फिर खराब हो जाती, यही वजह है। चले आज का तो खैर है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस चीज का आप लोग ख्याल रखिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोग्राम जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर डिजाइन हुई है। अभी आपके सामने हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करूंगा मैं, ठीक है। कम टू द पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितने गेम सॉफ्टवेयर वगैरह वो किसके ऊपर डिजाइन होते हैं, गेम सॉफ्टवेयर के लिए गेम प्रोग्रामिंग होती है, तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। तो वो मैंने लिख रखा है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती है मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी होती है, ठीक है। सबसे पहला जो आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग होता है, सबसे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, नंबर 1 पे होता है सबसे पहला आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। नंबर 1 पे आपका होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग, नंबर 2 पे होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग लिखने में टाइम लगेगा तो हम टाइम बचाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कर लेते हैं। गेम प्रोग्रामिंग के बाद, सिस्टम प्रोग्रामिंग के बाद एप्लीकेशन का तीसरा होता है हमारा डेटाबेस प्रोग्रामिंग। उसके बाद आ जाता है जनाब डेटाबेस के बाद हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग। वेब के बाद आ जाता है जनाब आपके पास नंबर 5 पे, आपके 5 तरह के डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है, और नंबर 5 पे आ जाता है आपके पास गेम्स प्रोग्रामिंग, गेम प्रोग्रामिंग, गेम्स प्रोग्रामिंग। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग के ऊपर क्या काम होता है, जैसे मिसाल के तौर पर सिस्टम प्रोग्रामिंग के ऊपर डिवाइसेस वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। अब डिवाइसेस वगैरह क्या होते हैं, जितने भी आपके राउटर्स वगैरह की प्रोग्रामिंग होती है, इवन के आपके कंप्यूटर का जो बायोस होता है, इसकी एग्जांपल क्या होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं। ये ज्यादातर यूज होते हैं, वही लिख देता हूँ यार मैं, पता नहीं क्या हो गया मुझसे, टाइपिंग भी नहीं हो रही, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है कौन सी लैंग्वेजेस के अलावा, असेंबली लैंग्वेज यूज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एग्जांपल होता है वो कोबोल होता है, ठीक है। ये सारे इसका फोल्ट्रान होता है,
फोर्टान, इसके अलावा आपके पास कौन सा लैंग्वेज होता है, पास्कल। ये सारे इसके एग्जाम्पल लैंग्वेज। अच्छा, इसके ऊपर डिजाइन क्या होते हैं, ये आपके सिस्टम प्रोग्रामिंग पे ये प्रोग्राम बेसिकली डिजाइन करते हैं आपके कंप्यूटर के पीसी बायोस। अब आपका पीसी बायोस क्या होता है, पीसी बायोस में आपके पूरे कंप्यूटर का हार्डवेयर स्टोर होता है ना, तो इसी तरह आपके मोबाइल फोन में भी एक बायोस इंस्टॉल होता है, ठीक है, वो पूरे आपके मोबाइल के हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल तमाम जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह आपके जो राउटर्स होते हैं, राउटर से रिलेटेड जितने डिवाइस होती है, जितनी भी चिप्स की प्रोग्रामिंग होती है, वो तमाम इन लैंग्वेजेस के ऊपर क्रिएट की जाती है, तो इनको कहते हैं हम सिस्टम प्रोग्रामिंग। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या आ जाता है, एग्जाम्पल एप्लीकेशन, एग्जाम्पल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एग्जाम्पल में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है हमारी, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है ये भी आपको थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, आप हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, देखिए कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, सबसे पहले मैं दोबारा बताऊंगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। कंप्यूटर को आप जितनी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप इंस्ट्रक्शन किसी भी फॉर्म में दे, दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो आप दुनिया भर की जितनी भी चाइनीज में इंस्ट्रक्शन दे दें, पश्तो में दे दें, इंग्लिश में दे दें, उर्दू में लिख दें, किसी में भी दें, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज को, ठीक है ना, ठीक है। तो वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, वो होती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना, जिसको और हम इंसान जो लैंग्वेजेस समझते हैं वो हम लोग ABCD EFGH, ठीक है, इसी तरह के डेटा समझते हैं ना, तो इन ये जो लैंग्वेजेस होती है जो इंग्लिश में ABCD EFGH, ये इसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग कौन कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो कौन सी होती है, हमारी सी होती है, C++ होती है, इसके अलावा जावा होती है, ठीक है, इसके अलावा डॉट नेट, ठीक है, डॉट नेट के C#, ठीक है, C# के बाद आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है पाइथन, ठीक है, पाइथन के अलावा एक्स्ट्रा और भी लैंग्वेजेस आ गई हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। हम लोग जो फोकस करेंगे वो C++ पे करेंगे, जो हम लोग हाई। अब इनके ऊपर डेवलप क्या चीज होती है, इनके ऊपर डेवलप होते हैं सॉफ्टवेयर, इन लैंग्वेजेस के ऊपर डेवलप होते हैं सॉफ्टवेयर, डिफरेंट ऑल काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका MS विंडोज, ठीक है, विंडोज के अलावा आपका यूनिक्स, ठीक है, इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर में अगर आ जाएं तो आपका फेमस MS ऑफिस के अलावा आपका एडोब फोटोशॉप, इसके अलावा आपका ऑल मोबाइल एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग एंड मोबाइल एप्स, एग्जाम्पल व्हाट्सएप एंड एक्स्ट्रा, बाकी और जितने, तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग होते हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है ना। ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं सबसे पहले कि हमने कौन सा प्रोग्रामिंग पढ़ना है। इन 5 प्रोग्रामिंग आपको बताया था ना कि सिस्टम प्रोग्रामिंग है हमारे पास, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, ठीक है, इसके अलावा डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वेब प्रोग्रामिंग है और गेम प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो वो मैंने आपको डेफिनेशन वो आपको सेंड कर दूंगा, वो आप निकाल भी लीजिएगा, आपको लैब टास्क के अंदर ही मैंने आपको सेंड किया हुआ, उसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझा दिया है मैंने आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, उसके बारे में मैंने लैब की जो फाइल आपको सेंड करूंगा उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, वो बार बार मैं सेंड नहीं करूंगा, उसके अंदर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कम टू द पॉइंट, हम आते हैं अब वापस इसके ऊपर, अपनी स्लाइड्स के ऊपर वापस आ जाते हैं, ठीक है, स्लाइड्स के ऊपर।
स्लाइड में सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद C++। अब सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ C++ देखना होगा ना हमें कि C++ बनी क्या। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम उसके ऊपर, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा मैं आपको बताता हुआ चलूं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दुनिया में सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कब बना, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी हिस्ट्री किस तरह से, हिस्ट्री के अंदर मैं आ जाता हूँ। आई थिंक हिस्ट्री मैंने लिख रखी होगी, जस्ट वन इज एन ओवरव्यू ऑफ द सी प्रोग्रामिंग हिस्ट्री, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर हम क्यों कहते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ प्रोग्राम कहा क्यों जाता है। देखिए चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल में क्या लिखा था कि उन्होंने एक इन्वेंट की थी कि दुनिया में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ना, यानी कि कंप्यूटर से पहले आपको पता है कि डेसिमल और बाइनरी में ही कन्वर्जन होती है, लेकिन कंप्यूटर कैलकुलेटर से ही बना है, कैलकुलेटर के बाद ही हमारा कंप्यूटर बना है ना। तो उस वक्त उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैथ के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये बनाया कि दुनिया भर की लैंग्वेजेस में जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे, तो वो इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर में आए तो कंप्यूटर की तो अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। तो कौन सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की अपनी, वो होती है जनाब बाइनरी लैंग्वेज। कि जब भी हम कंप्यूटर को डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो जब वो कंप्यूटर के अंदर इंटर हो, तो वो जो भी लैंग्वेज हो कंप्यूटर उसको जब एक्सेप्ट करे, तो जब वो कंप्यूटर को के पास जाए तो कंप्यूटर उसको अपने पास जो रिसीव करे तो वो बाइनरी फॉर्मेट में रिसीव करे। तो उन्होंने क्या हुआ, एक इन्वर्टर डिजाइन किया था, ठीक है ना। 1852 में एक इन्वर्टर डिजाइन किया था, जो कि आपके पास आज आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर का एक हिस्सा है, एएलयू सिस्टम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसको सर्च इंजन भी कहते हैं। तो उन्होंने ये मेंशन की थी चार्ल्स बेबेज ने कि दुनिया भर की लैंग्वेज में आप जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को वो हाई लेवल लैंग्वेज में, आप कंप्यूटर को जितनी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कुछ भी लिख के या व्हाट्सएप पे भी कुछ भी लिखते हैं या किसी भी सूरत में जो आप कंप्यूटर को डेटा इंटर करते हैं अपना, चाहे वो आपके डेटा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे इमेज की सूरत में हो, चाहे वो किसी वीडियो की सूरत में हो या किसी ऑडियो की सूरत में, व्हाट्सोएवर आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में जब कंप्यूटर में इंटर होता है, तो कंप्यूटर के अंदर जब वो इंटर होता है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में वो कंप्यूटर के अंदर इंटर हो रहा होता है। और कंप्यूटर उसको जब रिसीव करता है तो वो कंप्यूटर का एक प्रोसीजर होता है कि जब वो रजिस्टर से कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट से जब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाता है, तो वो आपका की हाई लेवल लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देता है आपकी बाइनरी फॉर्मेट में। तो ये जो इन्वेंशन थी वो चार्ल्स बेबेज ने की थी। लेकिन अब इंस्ट्रक्शन लिखेंगे किसके ऊपर, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, ठीक है। तो इस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को डिजाइन किसने किया, कि चार्ल्स बेबेज के ही एक असिस्टेंट थी जिनका नाम था एडा लवलेस, जो कि वो इनके साथ ही इनके आर्टिकल्स के ऊपर एज असिस्टेंट काम करके उन्होंने ये देखा कि मेरे टीचर ने ये चीज तो बना लिया ना, तो क्यों ना मैं एक ऐसी चीज बना दूं कि कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर दूं कि जिसके ऊपर मैं कुछ भी लिखूं, ठीक है। तो वो लिखने के बाद वो उसको कंपाइल करे, तो कंपाइल करने के बाद उस हाई लेवल लैंग्वेज को आपके मशीन लैंग्वेज में, तो वो कंप्यूटर की जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग डिजाइन की थी वो डिजाइन की थी जनाब एडा लेवलिस। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो एडा लेवलिस को मदर ऑफ प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। एडा लेवलिस ने फर्स्ट कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग डिजाइन की थी। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पर आपका एमसीक्यूज बन रहा है कि अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलती है, मैं दोबारा बता दूं कि अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलती है तो आपका एमसीक्यूज ऑनलाइन होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका हुआ था। तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में मैं एमसीक्यूज अभी से बताता हुआ चल रहा हूँ कि फादर ऑफ कंप्यूटर जनाब आली कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, तो मदर ऑफ प्रोग्राम कहते हैं आप एडा लेवलिस को। और उन्होंने फर्स्ट जो प्रोग्राम डिजाइन किया था उसका नाम था अल्गोल, यानी अल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज, जो कि मैथमेटिकल से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद 1960s में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को एप्लीकेशन लैंग्वेजेस को डिजाइन किया।
1969 1960s में एल्गोल को डिजाइन किया प्रॉपर कंप्यूटर प्रोग्राम में इंटरनेशनल ग्रुप में, ठीक है, जिसको आईएसओ कहते हैं ना, जिसको ये पूरा माजरत के साथ मैंने लिखा नहीं, आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको इन शॉर्ट कह लेते हैं इंटरनेशनल ग्रुप ने 1960s में एल्गोल को डिजाइन किया। उसके बाद 1967 में बीसीपीएल डिजाइन किया गया, इसको मार्टिन रिचर्ड ने डिजाइन किया। बीसीपीएल का फुल एब्रिविएशन होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह उसके बाद अच्छा इन लैंग्वेजेस के ऊपर क्या होता था, एल्गोल के ऊपर तो आपको सिंपल सा पता है, एल्गोरिथम लैंग्वेज, यानी कि एल्गोरिथम वगैरह से रिलेटेड मैथमेटिकल काम होता है। बीसीपीएल पे काम करते हैं, इस पे जस्ट सिंपल टेक्स्ट लिखते थे, ठीक है। उसके बाद फिर जब 1960s में कैम थॉमसन ने, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे कैम थॉमसन, 1960 में इन्होंने बी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा। बी लैंग्वेज क्या होता है, जिसके अंदर आप जिसके अंदर जस्ट सिंपल आप पैराग्राफ टाइप करते थे, यानी इसके अंदर डेटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी सिंपल और सिंपल इन लैंग्वेजेस में सिर्फ टेक्स्ट आपका टाइप किया जाता है। टेक्स्ट का मतलब क्या, जैसे ये नोट पैड है, इस नोट पैड पे जितनी भी टाइपिंग की है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारे फॉन्ट एक जैसे हैं, किसी भी फॉन्ट को मैं अपनी मर्जी से कोई बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह का एक टेक्स्ट पैड डिजाइन किया गया था 1960s में, जिसको कैम थॉमसन ने डिजाइन किया था। कब? 1960s में डिजाइन 1970 में डिजाइन किया। फिर 1970s के बाद 1973 में दोबारा बता दूं सी लैंग्वेज आपका बना, जो कि हमारा जो टारगेट होगा वो होगा सी, ठीक है। 1973 में मैं दोबारा बता दूं कि बी लैंग्वेज के अंदर जस्ट आप सिर्फ टेक्स्ट लिखते थे, जैसे कि मैं नोटपैड पे, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल सी को किसने बनाया? सी को बनाया जनाब बेल लेबोरेटरीज, जो अमेरिकन की रिसर्च की कंपनी थी, लेबोरेटरी थी जिसको कहते हैं, जिसका नाम था बेल लेबोरेटरीज। उन्होंने डिजाइन किया। बेल लेबोरेटरीज के जो एक साइंसदान थे जिनका नाम था डेनिस रिची, उन्होंने 1973 में ट्रेडिशनल सी बनाया, ठीक है, सी लैंग्वेज को बनाया। सी लैंग्वेज को बनाने का मकसद क्या था? देखिए, बी लैंग्वेज तक जितने भी काम होते थे वो सिर्फ सिंपल टेक्स्ट के ऊपर लिख कर करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम डेनिस रिची ने, बेल लेबोरेटरीज ने सी लैंग्वेज को डिजाइन किया, तो सी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई बी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जस्ट कैरेक्टर इंटर कर सकते, कैरेक्टर या वर्ड इंटर कर सकते, लेकिन कोई ऐप, कोई नंबर्स या कोई कैलकुलेशन आप उसके अंदर कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो 1973 में बेल लेबोरेटरीज ने ट्रेडिशनल सी बनाया। ट्रेडिशनल सी बनाने का मकसद था ट्रेडिशनल सी के अंदर प्रोग्रामिंग का के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया जनाब फर्स्ट टाइम डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट और फर्स्ट टाइम फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएगा। डेटा टाइप का मतलब डेटा डिफरेंट टाइप के आप डेटा सी लैंग्वेज के अंदर इंटर कर सकते थे, आप इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं, आप कोई भी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटर कर सकते हैं, कोई भी आप इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा सकते थे। तो ये फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? सी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद फिर 1989 में अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं आजकल पूरी दुनिया में उसको सर्टिफाइड करती है। तो ANSI का एक इदारा है। 1989 में ANSI की कमेटी थी, इसको सी लैंग्वेज को इन्होंने क्या कर दिया, इसको सर्टिफाइड कर दिया। और फिर सर्टिफाइड करने के बाद फिर 1990s के अंदर जब देखिए दुनिया में याद रखिए कि एक नई इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूं कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एडोब है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, फेसबुक है या ट्विटर है, जितने बड़े बड़े ऑटोडेस्क है, ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी जब भी कोई अपना नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हैं तो उसको टेस्टिंग के लिए वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन के लिए ANSI के पास भेजते हैं। जब ANSI उसको सर्टिफाइड कर देता है तो ANSI के बाद अगर ANSI ने सर्टिफाइड कर दिया तो फिर ISO भी उस चीज को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, सर्टिफाइड कर देता है। ISO का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका मतलब कि अगर इन दोनों इदारों ने आपकी इस चीज को सर्टिफाइड कर दिया तो इसका मतलब है फिर आप इसको वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं। तो ये था जनाब हमारा ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर ओवरव्यू लिख रखा है सी लैंग्वेज का, मैं पढ़ देता हूँ कि ओवरव्यू ऑफ एन ओवरव्यू ऑफ द C++ लैंग्वेज के ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज overview of C language. C is the structure programming language. Structure programming language का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर आप प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, ठीक है ना। अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे भी उस चीज को, स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है।
ठीक है, डेवलप बाय डेनिस रिची ने डिजाइन किया 1973 में, ठीक है। पैल लेबोरेटरी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर लैंग्वेज टुडे बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन, मशीन इंडिपेंडेंट फ्यूचर है। जैसे मैंने आपको बताया ये हाई लेवल लैंग्वेज का, और सी लैंग्वेज के ऊपर बनाए क्या जाते हैं, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ज्यादातर सर्किट और डिवाइसेस के ऊपर काम करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग पे, यानी आर्डिनो प्रोग्रामिंग के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं ना, जो जैसे कि कोई ड्रोन वगैरह उड़ाते हैं तो वो आर्डिनो प्रोग्रामिंग वगैरह या चिप प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं। तो वो चिप प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस, आर्डिनो प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस की जाती हैं वो की जाती हैं किसके ऊपर, सी लैंग्वेज के ऊपर। जितनी भी डिवाइसेस की जो लैंग्वेज की जाती है जो कि आपके एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जितने भी चिप प्रोग्रामिंग जो आपके डिवाइसेस हो जाते हैं, जो डिवाइसेस के थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, तो उसकी जितने भी चिप प्रोग्रामिंग की जाती है वो चिप प्रोग्रामिंग को कहते हैं हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग, वो की जाती है जनाब सी लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास जनाब मैं यहीं तक रखता हूँ। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास में इस वक्त मौजूद है? माशाल्लाह स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है हमारी, 11 स्टूडेंट माशाल्लाह क्लास में। जी स्टॉप मैं कर देता हूँ अपने लेक्चर्स को। ठीक है, आपको लेक्चर्स मिल जाएगा स्ट्रीम पे।